नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन में आज यहां पर सोना है, जहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। ओवरनाइट मार्केट्स में ½ % की फिर से गिरावट है और लाख रुपए के नीचे सोना आज तीसरे दिन लगातार कारोबार कर रहा है। दिवाली से पहले क्या यहां पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आएंगी और किस तरह का मूड है एज ऑफ नाउ, उस पर लेंगे एक चेक। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर E20 की, जहाँ पर एथनॉल को लेकर बाजारों में काफ़ी सारा कंफ्यूजन है, लेकिन किसानों की तरफ से अब किस तरह की कॉन्वर्सेशन है, इस पर भी आपको बताएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, फॉर्मर MP एंड स्वाभिमानी चिटकारी संगठन के फाउंडर प्रेसिडेंट राजेश शेट्टी एंड SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर सोने की कर लेते हैं। वो सोने के प्राइसेस हैं आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पर 99,000 का लेवल हमने नीचे में टूटते हुए देखा है। वंदना, करंट प्राइसेस कैसे देखती हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $3300 पर आउंस होल्ड कर रहा है, क्या उसके नीचे फिसलेगा ऐसा लगता है? जी मनीषा, काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन था और एक बिल्कुल यू शेप लग रहा है और लग रहा है कि रैली थोड़ी सी यहाँ पे टायर्ड हुई है। मुझे लग रहा है कि 3345 से लेके 3340 वाला जोन हम इंटरनेशनल मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं। हमारे बाजार की बात की जाए तो रुपये यहाँ पे काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा मूवमेंट आता हुआ नहीं देखा है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे 98,300 का तो हो सकता है कि आज के दिन में ही आता हुआ देखे। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू अगर हम रखें तो मुझे लग रहा है कि इस बार प्राइस 97,400 600 वाला जोन जो है वो आता हुआ देख सकता है। तो एक तो है कि 1 लाख का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो यहाँ पे ब्रीच हुआ है। इसके बाद अगर 2-3 हजार की फॉल आ जाती है, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों में, तो मुझे लग रहा है कि बाइंग यहाँ पे अग्रेसिवली आएगी, चाहे वो फ्यूचर्स में हो या फिर यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में हो। अपने खरीदारों को ये बात जरूर याद दिला दें कि ये MCX के प्राइसेस हैं, इसके ऊपर अभी टैक्सेस, मेकिंग चार्जेस आपको देना है, तो क्लियरली इन दैट सेंस शायद आप अभी भी 1 लाख पर ही हैं। चांदी कैसे देखेंगी वंदना, क्योंकि 1.25% की गिरावट हमने चांदी में ओवरनाइट मार्केट्स में आते हुए देखी है। 38 का आंकड़ा भी अब यहाँ पर होल्ड करना थोड़ा मुश्किल, और अपने ऑल टाइम हाई से भारतीय बाजारों में तो अच्छी खासी गिरावट। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि ये तो क्विक फॉल या क्विक राइज के लिए जानी जाती है कमोडिटी। तो जी। अभी यहाँ पे $37 भी मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि $36.4 यहाँ पे आ सकती है चांदी। और हमारे बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसने एक डबल टॉप भी बनाया हुआ नीचे की तरफ 1,09,000 की तरफ मुझे लग रहा है कि चांदी आनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे इसमें मतलब 1800 से 2000 पॉइंट का फॉल और लग रहा है। और मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो को स्टडी कर रही थी, तो अब गोल्ड सिल्वर रेशियो फिर से ऊपर की साइड जा रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि करंट में अगर देखा जाए तो ये है 89.11 की तरफ है, ये फिर से डेप्रिशिएट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, ये 89.83। तो क्लियरली लग रहा है कि सिल्वर में जो गिरावट है वो गोल्ड से यहाँ पे ज्यादा होगी और रेशियो जो है एक बार फिर से 89.83 के करीब जा सकता है, जो कि थोड़े दिन पहले अप्रिशिएट होके आ गया हुआ था 85.77 की तरफ। साथ ही साथ वंदना, मेटल्स में जिस तरह की गिरावट है, अपने हाई से तो गिर ही चुके हैं, वीक ऑन वीक भी नेगेटिव है, अगस्त के महीने में भी सब कुछ नेगेटिव है यहाँ पर। क्या आपको लगता है कुछ और मंदी यहाँ पर आ सकती है? मुझे कुछ मेटल्स में यहाँ पे रीबाउंड लग रहा है मनीषा। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा तो पॉजिटिव चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टैरिफ में एक सॉफ्ट स्टैंड निकल के आया है और न्यू ट्रेड रिलेशंस जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं, चाहे इंडिया हो या चाइना हो या अदर कंट्रीज हो। और काफी ज्यादा हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। तो इसकी वजह से भी एक फ्रेश बाइंग जो है फॉर द टाइम बिंग बनती हुई दिख सकती है, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि क्रूड से भी सपोर्ट रहेगा। एक मुझे लग रहा है कि 249 से ऊपर आए तभी इसमें बाइंग करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे 251 तक की एक्सपेक्टेशन है एल्यूमिनियम में। और मुझे लग रहा है कि जिंक में एक जो बाउंस है वो आना चाहिए, तो प्राइसेस हो सकता है कि 266 के करीब जाए। लेकिन ओवरऑल अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है, और ये जो मैं बोल रही हूँ कि बाउंस है, ये सिर्फ ये 1 या 2 दिन के लिए हो सकता है फिलहाल। साथ ही एक नज़र यहाँ पर कच्चे तेल पे डालनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइसेस में थोड़ा सा ठहराव अब बनते हुए देखा है। ऑफ कोर्स अगस्त के महीने में 10% की गिरावट अब तक हम यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ से क्या सेंस? इसने जून 25 का जो लो है उसको टच करा है। और मुझे लग रहा है कि $60 यहाँ पे बहुत अहम सपोर्ट है, जिसको नहीं क्रूड को तोड़ना चाहिए। वहां पे ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। और आज के दिन में एपीआई के हिसाब से मुझे लग रहा है जो एआईए का डेटा है ना, माइनस में आने का इन्वेंट्री, उससे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आएगी और इवनिंग में हो सकता है कि एक हम बाउंस और स्ट्रांग आता हुआ देखें। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि आज के दिन में सेल नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है $63 आ सकता है, और हमारे बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 5480 से लेके 5500 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है। तो आज का दिन बाउंस का दिन हो सकता है क्रूड के लिए।
वंदना, स्पाइसेस कैसे देखती हैं आप, क्योंकि यहाँ पर मसालों में अच्छी खासी उठापटक है। हल्दी को लेकर कुछ चिंताएं भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं, क्वालिटी को लेकर काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बात भी की है। हल्दी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने काफ़ी भारी गिरावट भी बनते हुए देखी। किस तरह की सेंस अब आप हल्दी जीरा इन दोनों में ही बनता हुआ देखेंगी? ये हल्दी में हम लोगों ने काफी ज्यादा फॉल आता हुआ देखा और यहाँ पे सिर्फ नीड बेस्ड बाइंग आ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा फॉल के बाद मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि टेम्परली एक बाउंस यहाँ पे आना चाहिए 13,884 रुपए का, और मुझे लग रहा है कि 13,800 से 14,000 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ सकता है, और क्वालिटी कंसर्न की वजह से ये कमोडिटी रुकी हुई है। नहीं तो ये जो सीजन होता है सीजनैलिटी के हिसाब से एक बाइंग का अच्छा सीजन होता है हल्दी के लिए। तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बाउंस लग रहा है, बहुत नहीं लेकिन 14,000 तक मार्केट लग रही है ऊपर की तरफ। और अगर जीरे की बात की जाए तो जीरे में मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे काफी लोअर लेवल से एक कंसोलिडेशन वाला फेज आता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो ऊपर की तरफ 20,300 लग रहा है, लेकिन धनिया में मुझे लग रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है वहां पे मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है हाई लेवल से। तो ये एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ की बात है, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे चीनी की, एथेनॉल की, और जिस तरह की फेस्टिवल डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्यूज़ हैं।